संकट दे हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप सभी सोल फैमिली मेंबर को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने एंसेस्टर्स को बिल्कुल स्मरण कर सकते हैं। आप जो कुछ भी आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाधाएं हैं, उसके लिए, वो बाधाओं के निवारण के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने इष्ट देव जी से। आज भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और आज का दिन आप यदि थोड़ा दान पुण्य करें, है ना, वास्तविक ज़रूरतमंदों को, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा है, सोल है, उसे सुकून मिलेगा, है ना। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो काफ़ी प्रसन्न होंगे आपके लिए। तो देखिए, आज जो आपकी एनर्जी है, आज की जो एनर्जी है आप में से बहुत लोगों की, वो है आपके हेटर्स लगातार आपकी जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, उस पर वो उस वजह से ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कमजोरी पर ही वो चाहते हैं कि आपकी कोई वीकनेस है। ठीक है, तो वो हर व्यक्ति की वीकनेस होती है, लेकिन यदि आपके लाइफ में आपके हेटर्स ने आपको रोकने की कोशिश की है, तो वो आपका कौन सा वीकनेस है, ठीक है, जिसे आपको हील्ड करने की आवश्यकता है। या हो सकता है कि अभी इस वक्त में आपने वो हील्ड कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे जिनके लिए भी यहाँ पर हो सकता है सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आए ना, तो ये एक मैसेज एक ग्रुप के लिए हो सकता है। आपको आप कंफ्यूज रहते आए हैं, ठीक है, या आपके कोई क्लोज वन हमेशा कंफ्यूज रहते आए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनको यदि थोड़ी सी खुशियों वाली बातें या थोड़ी सी तारीफ़ें कर दे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। या दूसरी बात, उनको कुछ ऐसा डिज़ायर उनके अंदर बहुत ज़्यादा कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे किसी ने कहा हाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आप यदि 5 साल ऐसा करेंगे, यदि 6 साल ऐसा करेंगे, तो भ्रम की एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति आपके अंदर हो सकती है या आपके किसी क्लोज वन के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ये भ्रम किसी को ये जानकारी है कि आपको या आपके किसी क्लोज वन को ये नहीं पता कि गुड और बैड, है ना, मतलब ब्लैक एंड वाइट, मतलब आप हर किसी को अपनी तरह अच्छा, बहुत ही प्योर सोल समझते आए हैं। ठीक है, ये जिनके लिए अभी मार्गदर्शन है। जो सामने कहा जा रहा है, आपने ये नहीं कभी भी सोचा कि पीछे कुछ और भी हो सकता है ना। तो ये जो आपकी वीकनेस रही है, जिस पर आपके हेटर्स ने लगातार कहीं ना कहीं उसका लाभ उठाया, मुझे स्माइल नजर आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज करके वो काफ़ी हंसे हैं, काफ़ी खुश हुए हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी किसी के लिए है, किसी और ग्रुप के लिए हो सकता है। जो आपकी वीकनेस है वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपका ये 2 एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है इस कार्ड से कि स्ट्रेंथ, है ना, आपका जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइन जी से कनेक्ट होना है। ठीक है, तो आपका जो कनेक्शन है ना, उससे आपको दूर करने की कोशिश की गई है। ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका वीकनेस नहीं है, लेकिन आपके मणिपुर चक्र को, आपके कॉन्फिडेंस को, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ब्लॉक हो जाए और आप बहुत ही भरोसा करते हैं परमात्मा जी पर, वो भरोसा आपका टूटे। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, परमात्मा जी ने आपको थाम के रखा है, तो आपका भरोसा कभी भी नहीं डगमगाया है। मैं ये जो ग्रुप है जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन मिल रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया है, बार बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, बार बार आपके कॉन्फिडेंस को लो किया गया है, बार बार आपको डिमोटिवेट किया गया है, और फिर आप ये देखा गया है कि आप उठते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपके हेटर्स ने बहुत कुछ किया है, किसी ने आपको पूजन पाठ करने से भी रोका होगा, पहले की एनर्जी है, लेकिन आप कभी भी नहीं रुके। ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको डिवाइन जी से कनेक्ट होने से ये व्यक्ति रोकते थे। ये काफ़ी निगेटिव एनर्जी है। ठीक है, जो आपको उस राह पर रोक रहे हैं जिस राह पर आपको सक्सेस मिलने वाला है। और जैसे ही आपने लेट गो किया इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति की थॉट को,
आप आगे बढ़े, आपने अपने वीकनेस को, जो ये कहेंगे वो आपने मानना बंद कर दिया, तब आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है, आपकी जो वीकनेस है, देखिए ये सबके लिए अलग अलग एनर्जी, तो अलग अलग एज ग्रुप भी यहाँ पर हो सकते हैं। तीसरी जो एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है वो है किसी से आपका बहुत ज़्यादा बात करना या मैसेज करना, ठीक है। तो आप मेल या फीमेल, आपकी एज ज़्यादा नहीं होगी, इस तरीके की एनर्जी है ये। तीसरा मैसेज जिनके लिए है, आपकी एज लगभग 20 से 30 के बीच में हो सकती है। आप जिनसे लगातार बात कर रहे थे, आप जिनसे इमोशनली जुड़ाव फील कर रहे थे, है ना, तो आपकी उनको ऐसा लगा कि आपके अंदर इनमेच्योरिटी है, आपसे कोई भी कार्य कराया जा सकता है, आपको डिसबैलेंस किया जा सकता है, आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको लेकर ये व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकते हैं, मतलब आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, किसी ने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको धोखा दिया, आपके हड़बड़ी में जो आप कार्य करते थे या इमोशनल होकर आप किसी को लगातार मैसेज कर रहे थे या कॉल कर रहे थे, उन चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो है आपकी वीकनेस का लाभ उठाया गया है। अब ये सारी जो एनर्जी है वो क्यों हुई, है ना, ये प्रश्न आता है। तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी कार्मिक स्थिति थी, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए एक कार्मिक साइकिल रहा है। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको परिपक्वता लाना बहुत ज़रूरी था, ये सभी के लिए है, ये तीनों ग्रुप के लिए है। यहाँ पर जो सेकेंड ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल, तो इसमें सभी एज ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है सेकेंड जिनसे रिजोनेट कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं, स्पिरिचुअल हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर साइकिक अटैक भी किए गए हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअली रुक जाएं, है ना। आप, जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने पहले तो आपको पास्ट में मना किया होगा, लेकिन यदि ये मना नहीं कर पाए अभी इस वक्त में, तो इन्होंने प्रोजेक्शन किया कि आप किसी भी प्रकार से अपना जो एक प्योरिटी, जैसे कहते हैं ना कि हम प्योरिटी के साथ कोई कार्य करें, तो वो उन चीज़ों को डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है, और ये लगातार किया गया है ना। आपके स्ट्रेंथ पर कहीं ना कहीं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर इनकी बुरी नज़र हमेशा से रही है। प्लस कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी बात करते हो, बहुत सडन फास्ट कम्युनिकेशन करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो वायु तत्व के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, ये व्यक्ति जिन्होंने आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपके खूबसूरत एक जो आपका फैमिली लाइफ है, जो आपका पारिवारिक जीवन है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनके साथ आपकी दूरियां बढ़ जाए, इसके लिए इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही है, बहुत सारी गॉसिप की है, क्योंकि वो वीकनेस क्या था, आपका इमोशन, कि आप इमोशनली जुड़े हुए थे। तो ये जो व्यक्ति जो आपके अपनों के पास ये सारी बातें करते थे, कहीं ना कहीं आपका इमोशनली आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, ये उस चीज़ को वीक समझते थे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ आपके लिए स्ट्रेंथ बनी है। आप जो लोगों की एनर्जी को समझ पाते हैं, लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट था। लेकिन इस व्यक्ति ने उसे आपके आसपास वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कही कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको इमोशनली, मतलब एक प्रकार से जो भी कहा जाएगा वो चीज़ आप मान लेंगे अपने अपनों के लिए, या आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कही जाएगी, जैसे कि एक ग्रहण वाली स्थिति है ना, ये कुछ समय के लिए। ये भी कहा गया है इसमें जिन्होंने गॉसिप किया आपके बारे में, कि आप जैसा दिखाते हैं वैसे है नहीं, ठीक है। एट की एनर्जी है, इस व्यक्ति के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, 8 नंबर, है ना। तो यहाँ पर मुझे 888 की एनर्जी और 88 की एनर्जी, 777, तो 7 नंबर, 8 नंबर, केतु ग्रह की स्थिति, शनिदेव जी की यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। तो जिसने भी ये सारी चीज़ें की है उनके तरफ ये पलटवार हो गया है। तो आपकी जो वीकनेस को, जिसने आपकी वीकनेस पर प्रहार किया, जिसने आपके वीकनेस को आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके कमजोरी का लाभ उठाकर खुद अपने लिए वो सारी चीज़ें
की है कि लोग उसको काफ़ी पसंद करें, उनको वो चीज़ें मिले जो आपके लिए पहले से ही डिस्टाइन थी, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस जो है प्रारंभ हो गए हैं। 8 नंबर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। इस व्यक्ति ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है, माता जी की कृपा आपके ऊपर है और बाबा जी की कृपा अद्भुत है। लक इज ऑन योर साइड। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास है, लेकिन लक आपके साथ है। न्यू मून की ही एनर्जी है ना, और अमावस्या की ही हम रीडिंग कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं, मेष सिंह धनु के हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है ये जल तत्व के हो सकते हैं, ये व्यक्ति वायु तत्व के हो सकते हैं। अब आपको पता होगा जल तत्व की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। तो जो भी, चाहे ये आसपास के हो चाहे ये आउटसाइडर हो, इनको इनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है, जो कुछ भी आपके लिए कहा है, जैसे कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, इस व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि जो बुराई आपके लिए कर रहे थे वो बुराई तो स्वयं इनके अंदर है, वो लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी हायर होती जा रही है, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपका मटेरियल लाइफ में भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ठीक है, अगस्त के बाद मेडिटेशन आपको कहा जा रहा है। मेडिटेशन आपके लिए एक, जैसे कहते हैं, वरदान की तरह होगा। यदि आप मेडिटेट करते हैं, यदि आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो अब आगे, वैसे ये सारी चीज़ें पास्ट की है, ठीक है, अब आगे आपको कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी रिसीव हो रही है कि भ्रमित वाली स्थिति के साथ साथ क्रोध वाली स्थिति भी थी, जो अब धीरे धीरे आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील्ड हो गई है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे, आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। हैव फैथ इन योर, आपके सपनों को कोई तोड़ना चाहता था। ठीक है, इस वजह से इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ये व्यक्ति जो है बहुत ही जेलस है आपसे, ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस है आपकी प्रोग्रेस से, क्योंकि लकी आपको ये मानते हैं। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आने वाले समय में 15 दिनों में आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रैक्टिकल प्लान बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कर्म और भाग्य दोनों आपके साथ है इस वक्त में, है ना। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यही कारण है कि आपके कॉन्फिडेंस को ये डगमगाना चाहते हैं। बार बार मुझे सिंह राशि की एनर्जी रिसीव हो रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति सिंह राशि के हो सकते हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या आप स्वयं सिंह राशि के हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लोअर मत कीजिए या होने मत दीजिए। ठीक है, देखिए, दोनों चीज़ें नहीं करनी है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस करना है, ना ही लोअर कॉन्फिडेंस करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है। वर्थ आपको कहा जा रहा है कि जो भी, क्योंकि आपके मणिपुर चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ है, तो जो भी फियर है, जो भी चैलेंज है आपके लाइफ में, जो भी डर है, जो भी भय है, जिसका लाभ आपके शत्रु उठाते आए हैं, वो डर भय अब आपके लाइफ में नहीं है। तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मुझे वृषभ राशि, वृश्चिक और कर्क राशि, ठीक है, मीन राशि और सिंह राशि नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाबा जी का संदेश है कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप चूजन वन हो सकते हैं। आपका जो कार्य है वो और ज़्यादा प्रगति, आप अपने कार्य में बहुत ज़्यादा प्रगति करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, भोले बाबा मतलब पार्वती जी की कृपा है। तो जो भी डर भय है आपके अंदर, या जो भी ऐसी वीकनेस है, अब उस वीकनेस का लाभ कोई भी हेटर्स नहीं उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सर में हाथ पकड़ रख के बैठे हैं कि अब किसी भी प्रकार का डर, चाहे इमोशनली हो, चाहे फियर हो, कुछ भी हो, है ना, चाहे किसी को खोने का डर हो, क्योंकि वो चीज़ें भी अब आपके मन से हट गया है। क्योंकि आप कहते हैं स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, जो मेरा है ही नहीं, मैं उसके लिए क्या डरूं, है ना। आज कोई मेरा अपना है, कल मैं तो सोल हूँ ना। आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत हायर वाइब्रेशन में पहुंच गए हैं, इसीलिए आपके लिए चूजन वन का कार्ड है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना आपसे रेजोनेट करे और जो जो ग्रुप आपसे रेजोनेट करे आप रखिएगा। और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यू मून पर आप मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और आपके लिए मुझे जो मार्गदर्शन मिला था वो है शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना है या सुनना है। टेक केयर।